नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ब्रेन हिंदी चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जो आपकी सोच बदल सकती है, डू एपिक शिट, जिसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसमें कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे रियल लाइफ अनुभव है जो आपकी लाइफ को एपिक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसे लेसन्स जो आपको मोटिवेट करेंगे कुछ बड़ा करने के लिए। पॉइंट 1, खुद को जानना ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। सेल्फ अवेयरनेस इज योर सुपर पावर। अंकुर वारिकू कहते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम दुनिया को नहीं समझ सकते। खुद से ये सवाल पूछो, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करने में मजा आता है, मैं किस चीज में अच्छा हूं। ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं तो जवाब चौंकाने वाले होते हैं। कई बार हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमें खुद क्या बनना है। सेल्फ अवेयरनेस आपको क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी से आता है कॉन्फिडेंस। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त खुद को समझने में लगाओ। एक डायरी रखो, उसमें लिखो कि आज क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। धीरे धीरे तुम खुद को पहचानने लगोगे, और जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। एपिक शिट। पॉइंट 2, प्रोग्रेस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। हम में से ज्यादातर लोग कुछ नया शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। लेकिन अंकुर वारिकू कहते हैं परफेक्शन इज अ मिथ, यानी परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। असल में जो लोग सफल होते हैं वो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं। वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। सोचिए, किसी ने पियानो सीखना शुरू किया, पहले दिन तो बस उंगलियां भी सही जगह नहीं जाएंगी, लेकिन अगर वो इंसान हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करे तो 1 महीने बाद वो बेसिक गाने बजाने लगेगा। यही पावर होती है छोटे छोटे स्टेप्स की। वारिकू सर कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी कोई काम अधूरा भी हो तो उसे फिनिश करना, उस पर काम करना, उसे आगे बढ़ाना, ये सब परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपने आइडियाज के पीछे छिपे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका आइडिया वर्ल्ड चेंजिंग होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को आपकी परफेक्शन नहीं चाहिए, दुनिया को आपकी एक्शन चाहिए। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, एक किताब लिखनी हो या कुछ भी नया, तो बस शुरू कर दो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और याद रखो, ग्रेट थिंग्स आर बिल्ट वन स्मॉल ब्रिक एट अ टाइम। इसलिए आगे बढ़ो, गिरो, सीखो और आगे फिर से बढ़ो। परफेक्शन का इंतजार बंद करो और प्रोग्रेस का जश्न मनाओ। पॉइंट 3, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। समय सबसे बड़ा निवेश है। आपके पास कितने पैसे हैं, ये आपके सक्सेस का पैमाना नहीं है। आपके पास कितना टाइम है और आप उस टाइम का क्या करते हैं, यही असली गेम चेंज करता है। यही बात अंकुर वारिकू बार बार अपनी किताब डू एपिक शिट में समझाते हैं। पैसा खो जाएगा तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए खो दिए, आप मेहनत से दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10 दिन बर्बाद कर दिए तो वो वापस नहीं आएंगे। समय सबसे कीमती चीज है और सक्सेसफुल लोग इसे पैसों से भी ज्यादा वैल्यू करते हैं। अंकुर वारिकू सर कहते हैं हम अपने पैसों की कैलकुलेशन तो करते हैं, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कहां इन्वेस्ट किया, लेकिन हम अपने टाइम की अकाउंटिंग नहीं करते, और यही सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। टाइम को कैसे बर्बाद करते हैं हम? सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दिन के 3 से 4 घंटे बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स पर निकल जाते हैं। ओवरथिंकिंग, हम किसी काम को करने की जगह उस पर सोचते रहते हैं, शुरू ही नहीं करते। मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश में कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, हम सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। सॉल्यूशन क्या है?
वारिकू सर कहते हैं कि अगर आप अपने टाइम को कॉन्शियसली स्पेंड करना शुरू कर दो तो आप बाकी लोगों से 10x तेज ग्रो कर सकते हो। टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करो। हर सुबह तय करो कि आज के 24 घंटे कहां इन्वेस्ट करने हैं। लो वैल्यू कामों को एलिमिनेट करो और सबसे इंपॉर्टेंट काम को दिन की शुरुआत में करो। इसे वारिकू सर कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी सबसे बड़ा मुश्किल काम पहले खा जाओ। कर डालो। तो आज से अपने टाइम को सीरियस लो, क्योंकि जो लोग समय को पैसा मानते हैं एक दिन दुनिया उन्हें पैसा देती है, और जो लोग समय को वेस्ट करते हैं एक दिन उन्हें दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। अंकुर वारिकू का सीधा मैसेज है, ट्रीट टाइम एज योर बिगेस्ट एसेट एंड योर लाइफ विल बी योर बिगेस्ट रिटर्न। पॉइंट 4, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ माइंडसेट। सफलता मंजिल नहीं, सोच है। हम सोचते हैं कि एक दिन जब हमारे पास पैसा होगा, नाम होगा, लोग हमें पहचानेंगे, तब हम सफल होंगे। लेकिन अंकुर वारिकू सर कहते हैं सक्सेस कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाओ। सक्सेस एक सोच है, एक डेली लाइफस्टाइल है। सक्सेस कोई फाइनल गोल नहीं है। आप 1 लाख कमाते हो, फिर सोचते हो 10 लाख कमाऊंगा तब सफल बनूंगा, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर आप इस दौड़ में खुद को कॉन्स्टेंटली कमतर समझते हो तो आप हर लेवल पर खुद को फेलियर की तरह महसूस करोगे। इसलिए जरूरी है कि सक्सेस को सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट से मत मापो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं ग्रो कर रहा हूं? क्या मैं सीख रहा हूं? क्या मैं पहले से बेटर वर्जन बन रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो आप पहले ही सक्सेसफुल हो। सक्सेस का असली मतलब क्या है? अंकुर वारिकू सर कहते हैं, सक्सेस इज व्हेन यू लिव ऑथेंटिकली, without pretending, without comparing, without apologizing for who you are। यानी जब आप सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हो, जब आप अपने पैशन को दिल से फॉलो करते हो, जब आप खुद से कंफर्टेबल होते हो बिना दिखावे के। यही है असली सक्सेस, जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। कंपैरिजन से सक्सेस नहीं मिलती। वारिकू सर अपने कॉलेज डेज की बात करते हुए बताते हैं कि वो हर वक्त अपने दोस्तों से खुद को कंपेयर करते थे। कौन ज्यादा मार्क्स लाया, किसे बेहतर नौकरी मिली, किसकी सैलरी ज्यादा है। लेकिन उन्होंने जब कंपैरिजन छोड़कर सिर्फ अपने गोल और जर्नी पर फोकस किया, तब जाकर उन्हें सैटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों मिलने लगे। पॉइंट 5, बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद से दयालु बनो। हम में से ज्यादातर लोग अपने दोस्तों, परिवार और दूसरों के लिए बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम सबसे ज्यादा हर्ष होते हैं। अंकुर वारिकू कहते हैं, सेल्फ काइंडनेस यानी खुद के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप किसी अच्छे दोस्त के साथ करते। जब आप गलती करते हैं, क्या आप खुद को कोसते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा? ये बातें धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डाउट भर देती है। खुद को जज करना छोड़ो। अगर आप हर वक्त खुद को कंपेयर करते रहोगे, सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कम समझोगे, तो आप कभी भी अपने एफर्ट से खुश नहीं हो पाओगे। वारिकू सर कहते हैं, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है लेकिन गिल्ट के साथ नहीं। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है लेकिन सेल्फ हेट नहीं। ग्रोथ के लिए सेल्फ लव जरूरी है। जब आप खुद से दयालु होते हैं तो आप गिल्ट के बिना सीख पाते हैं, फेलियर को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझते हैं और खुद को बेहतर वर्जन बनाने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहते हैं। खुद को अपनाओ इम्परफेक्शंस के साथ। डेली रिमाइंडर। वारिकू सर सजेस्ट करते हैं कि हर दिन खुद से एक सिंपल बात कहो, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई मे नॉट बी परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग एंड दैट्स इनफ। ये सिंपल लाइन आपकी थिंकिंग को हील कर सकती है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो दोस्तों, डू एपिक शिट हमें ये सिखाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कोई सुपर पावर से नहीं मिलती। ये छोटे छोटे ऑनेस्ट स्टेप्स से बनती है, जैसे क्लैरिटी रखना, एक्शन लेना, फेलियर से सीखना और सबसे जरूरी खुद को अपनाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बुक ब्रेन हिंदी को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन जरूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि सबसे पावरफुल थॉट आपके लिए कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, ग्रो एंड डू एपिक शिट।